दोस्तों आज हम वायुमंडल की संरचना से संबंधित पृथ्वी के वातावरण से संबंधित 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा आज का, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। दोस्तों हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है और इसका 78% वायुमंडल है। दोस्तों वायुमंडल में 78% तक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। दोस्तों ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है। आर्गन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। दोस्तों 0.93% आर्गन वायुमंडल में पाई जाती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी है। दोस्तों 0.03 से 0.04 तक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा कितनी है। दोस्तों जलवाष्प की औसत मात्रा 0 से 4% तक होती है वायुमंडल में। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है, तो वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ओजोन किस परत में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। दोस्तों सबसे बाहरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। ये ऊपर वाली परत बहिर्मंडल होती है जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर होती है। यहाँ पर दोस्तों सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं और सबसे पहली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण जीवन के लिए गैस कौन सी है। दोस्तों वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस जो कि जीवन के लिए है वो ऑक्सीजन गैस है, जो कि जीव जगत के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायुमंडल में कौन सी गैस बिजली की गड़गड़ाहट से नाइट्रेट में बदल जाती है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में बिजली की गड़गड़ाहट के कारण नाइट्रेट में बदल जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई। दोस्तों 11वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो ये 0 से 12 किलोमीटर है। दोस्तों पृथ्वी के तल भूपर्पटी से लेकर 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। दोस्तों मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर होती है, ये यहीं पे क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घट जाता है। दोस्तों क्षोभ मंडल में तापमान जो है जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान में कमी दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों समताप मंडल जो है दूसरे नंबर का, ये 13 से लेकर 50 किलोमीटर यानी 12 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई समताप मंडल की है। हवाई जहाज दोस्तों समताप मंडल में उड़ते हैं। ये जो सब दूसरे नंबर का परत है समताप मंडल, इसी में हवाई जहाज उड़ते हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत किस परत में होती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर, ये भी समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि पृथ्वी पर हानिकारक विकिरणों का आने से रोकती है। मध्यमंडल की ऊंचाई क्या है। दोस्तों मध्यमंडल ये जो है 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाला मध्यमंडल कहलाता है। उल्कापिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं। तापमंडल की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों तापमंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर की है। तापमंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 से 400 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। आयनमंडल किस परत का हिस्सा है। दोस्तों आयनमंडल जो है ये वाला तापमंडल का ही हिस्सा है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 400 किलोमीटर तक की है। अगला प्रश्न दोस्तों, अब ओजोन से संबंधित, ओजोन गैस से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। दोस्तों ओजोन परत पर जो पराबैंगनी किरणें, जो हानिकारक किरणें होती है, वो हमारी पृथ्वी पर आने से रोकने के लिए ओजोन परत होती है। दोस्तों ये इन पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावेव्स को रोकने का कार्य करती है। ओजोन परत का अधिक क्षरण कहाँ पर होता है। दोस्तों ये ओजोन परत जो है अंटार्कटिका के ऊपर हल्की हो गई और वहाँ पर ओजोन छिद्र देखने को पाए गए। ओजोन परत की खोज किसने की थी। तो दोस्तों शार्ले फेब्री और हेनरी बुइसान के द्वारा ओजोन परत की खोज की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, शार्ले बेफरी और हेनरी बुइसान के द्वारा ओजोन परत की खोज की गई थी। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों O3 ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS इसका प्रमुख कारण है। अगला दोस्तों, मौसम और जलवायु से संबंधित, मौसम का अध्ययन किसे कहते हैं। दोस्तों मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान को कहा जाता है। जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान में किया जाता है, जिसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। मानसून का कारण दोस्तों वायुदाब के अंतर के कारण मानसून
परिवर्तित होता है। वायु का उच्च दाब क्षेत्र दोस्तों ये ठंडी वायु से बनता है। निम्न वायु दाब क्षेत्र किससे बनता है? गर्म वायु दाब से बनता है। पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? अगले प्रश्न दोस्तों पवन से वायु से होंगे। पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो दोस्तों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है पवन। दोस्तों उच्च दाब की ओर से निम्न, जहाँ पर दाब कम होता है उस दिशा की ओर हवाएं चलती है। व्यापारिक पवनें किस दिशा से बहती हैं? दोस्तों व्यापारिक पवनें जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। याद रखने की बात है दोस्तों, पछुआ पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ध्रुवी पवनें कहाँ से चलती हैं? दोस्तों ध्रुवी पवनें ध्रुव से उपध्रुवी क्षेत्र की ओर चलती है। ध्रुवी पवनें जो होती है दोस्तों ध्रुव से उपध्रुवों की ओर चलती है। मानसूनी पवनें किस प्रकार की होती है? दोस्तों ये मौसमी पवनें कहलाती है। मौसम संबंधी पवनें, इन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आप अगले प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़े होंगे। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो दोस्तों इसमें कई सारी गैसें हैं जो इसके लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, ये सारी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। कौन कौन सी? CO2, CH4, CFS और N2O। ग्रीन हाउस प्रभाव के से क्या होता है? दोस्तों वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है। वैश्विक तापमान बढ़ता है क्योंकि सूर्य से पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी के ग्लेशियर पिघलते हैं और कई प्रकार की बीमारियां भी खड़ी होती है। विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक इसके लिए प्रमुख गैस मानी जाती है। मीथेन का उत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? दोस्तों धान की खेती, कृषियों से मीथेन की गैस निकलती है। कहाँ से? धान की खेती और पशुओं से मीथेन गैस निकलती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे पहले किसने समझाया था? तो दोस्तों जोसेफ फूरियर के द्वारा समझाया गया था ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। नेक्स्ट अगला दोस्तों ध्वनि और प्रकाश से संबंधित दोस्तों 41वां प्रश्न, ध्वनि किस परत में परावर्तित होती है? दोस्तों आयन मंडल में ध्वनि परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों ध्वनि परावर्तित होती है। रेडियो तरंगे का परावर्तन कहाँ पर होता है? दोस्तों आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। यहाँ पर आयन मंडल पर रेडियो तरंगों का परावर्तन हो जाता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों ये प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों सूर्य जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तब लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों प्रकीर्णन के कारण, लाल रंग का प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? दोस्तों अल्ट्रावायलेट वेव्स यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणों से बचाती है हमें ओजोन परत। नेक्स्ट दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं और घटनाओं से संबंधित प्रश्न लेंगे कुछ। चक्रवात किसके कारण बनते हैं? दोस्तों निम्न दाब के कारण चक्रवात बनते हैं। चक्रवात को हिंदी में क्या कहा जाता है? दोस्तों इन्हें तूफान कहा जाता है। चक्रवात को तूफान की गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर। दोस्तों इसे वायु की गति भी मापा जाता है एनीमोमीटर से। तो तूफान की गति मापने का यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ये तीनों यंत्र दोस्तों, इन तीनों से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों तो हवा या तूफान मापने के लिए एनीमोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब के लिए बैरोमीटर और आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऊष्मा और ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे। क्षोभमंडल में तापमान क्यों घटता है? दोस्तों क्षोभमंडल जो है हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीकी, पृथ्वी से 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ये ऊंचाई पर वायुदाब जो है इसमें घटता जाता है और तापमान में कमी आती जाती है। दोस्तों समतापमंडल में तापमान क्यों बढ़ता है? दोस्तों 12-13 किलोमीटर के बाद जब समतापमंडल की शुरुआत होती है, 50 किलोमीटर तक का इसका एरिया है दोस्तों। ओजोन परत में दोस्तों यहाँ पर ओजोन पर गैस पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट वेव अवशोषित करती है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा दोस्तों विकिरण के माध्यम से मिलती है। किस प्रकार से? विकिरण यानी रेडिएशन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी को। ग्रीन हाउस गैस किस कारण विकिरण को रोकती है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो है ये अवरक्त विकिरण को रोक सकती है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो विषुवत रेखा से जुड़ा क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष संबंधी कुछ प्रश्न लेंगे दोस्तों। अंतरिक्ष यान व उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष यान और उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये तापमंडल, आयनमंडल जिसे कहा जाता है, ये कि यहाँ पर आयनमंडल और बहिर्मंडल का क्षेत्र होता है, यहाँ पर उपग्रह स्थापित किया जाता है इस वाले एरिया में। उपग्रह की कक्षा किस परत में होती है? तो दोस्तों तापमंडल में होती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऊंचाई पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दोस्तों 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे तापमंडल भी कहते हैं। ऑरोरा किस परत में दिखाई देता है? दोस्तों ऑरोरा जो है ये तापमंडल में दिखाई देता है, बहिर्मंडल में। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्तों यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट दोस्तों, वायुदाब और चक्रवात से संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे। 61वां प्रश्न, वायुदाब की इकाई क्या है? दोस्तों वायुदाब की इकाई मिलीबार है। वायुदाब, सामान्य वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार सामान्य वायुदाब कहलाता है। सामान्य वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। अगला प्रश्न, चक्रवात में वायु किस दिशा में घूमती है? दोस्तों चक्रवात में वायु उत्तरी गोलार्ध से वामार्ध, दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिणावर्त घूमती है। प्रति चक्रवात में वायु किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों प्रति चक्रवात में वायु जो होती है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणावर्त में घूमती है। प्रति चक्रवात में वायु किस दिशा में घूमती है? तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणावर्त में घूमती है। सबसे अधिक चक्रवात किस महासागर में आते हैं? दोस्तों प्रशांत महासागर में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दोस्तों 66वां प्रश्न। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, अक्सर पूछे जाते रहते हैं। दोस्तों आपको जानकारी अगर पसंद आ रही, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन 66वें प्रश्न पर। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? दोस्तों लगभग 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है। सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है? दोस्तों क्षोभ मंडल सबसे अधिक घनत्व वाली परत है। सर्वाधिक डेंसिटी कहाँ पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल सर्वाधिक घनत्व वाला परत। सबसे गर्म परत कौन सी है? दोस्तों तापमंडल जो है सबसे गर्म परत कहलाती है। तापमंडल सबसे गर्म परत है। सबसे ठंडी परत कौन सी है दोस्तों? तो मध्यमंडल, ये वाला एरिया सबसे ठंडा कहलाता है, इसे मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। विमान चालक सबसे अधिकतर किस मंडल में उड़ते हैं? दोस्तों समताप मंडल में उड़ते हैं। यहाँ पर तापमान लगभग समान रहता है, ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होती, इसीलिए समताप मंडल में विमान उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला दोस्तों वैज्ञानिक खोज से संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे। वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण होम्स्फियर थ्योरी के द्वारा किया गया था। होम्स्फियर थ्योरी के द्वारा वायुमंडल की परतों का वर्गीकरण किया गया था। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जोसेफ गुडजन के द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई, जो कि अंटार्कटिका पर की गई थी। CO2 का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों इंफ्रारेड गैस एनालाइजर जो है ये CO2 गैस का पता लगाने का कार्य उपकरण है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है विश्व में। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 जुलाई को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? तो SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या होता है दोस्तों? इससे मिट्टी की अम्लता बढ़ती है, मिट्टी में अम्लता बढ़ती है, जिससे पौधे अपना विकास नहीं कर पाते और कई जीव मर जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। पेरिस जलवायु समझौता क्या है दोस्तों? पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। कब हुआ था? 1986 में। अगला प्रश्न दोस्तों, हवाई जहाज से कंट्रोलर्स कहाँ बनते हैं? दोस्तों ये समताप मंडल में बनते हैं। यहाँ पर पराबैंगनी किरणें किस परत में रोकी जाती हैं? दोस्तों ओजोन परत में रोकी जाती है पराबैंगनी किरणें। वर्षा की मात्रा मापने के लिए कौन सा यंत्र है? दोस्तों वर्षा की जो मात्रा है इसे मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा की मात्रा को नापने के लिए।
पवन की दिशा को मापने के लिए पवनदर्शी यानी कि विंड वेन का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक जलवाष्प कहाँ पर होती है? तो क्षोभ मंडल जो है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प पाई जाती है। रेडियो संचार किस परत से परत में संभव होता है? दोस्तों रेडियो सिग्नल के लिए जो आयन मंडल जो है यहाँ पर सैटेलाइट स्थापित किया जाए। रेडियो संचार किस परत के लिए संभव होता है? दोस्तों आयन मंडल के लिए संभव है। इस परत में रेडियो संचार संबंधी तरंगों संबंधित कार्य किया जाता है। ध्रुवीय रोशनी अरोरा किससे बनती है? दोस्तों ध्रुवीय रोशनी किससे बनती है? सौर मंडल और वायुमंडल ध्रुवीय रोशनी बनती है। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर जिसे क्यों कहते हैं? दोस्तों ओजोन की अधिकता के कारण इसे ओजोन लेयर कहा जाता है। दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर जो इसमें ओजोन लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जेकोब ब्लैक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की गई थी। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण किसे कहते हैं? वायुमंडल जो है दोस्तों इसे पृथ्वी के चारों ओर का गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे गैसों का मिश्रण कहा जाता है। 91 दोस्तों बैरोमीटर का पठन कम होना किसका संकेत है? दोस्तों ये जो 5 प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक न क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा यहाँ से। तो कौन सा प्रश्न है? बैरोमीटर का पठन पाठ्यांक जो है कम होना किसका संकेत है? तो दोस्तों अगर बैरोमीटर का पठन कम होता है तो वो वर्षा और तूफान का संकेत होता है। अगला वायुदाब सबसे अधिक कहाँ होता है? दोस्तों समुद्र सतह पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। वायुदाब सबसे कम कहाँ पर होता है? दोस्तों ऊंचाई पर वायुदाब धीरे धीरे कम होता जाता है। हवा की गति कहाँ अधिक होती है? दोस्तों निम्न दाब क्षेत्र में जहाँ पर दाब कम होता है वहाँ पर हवा की गति बढ़ती जाती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? दोस्तों ट्रोपोपॉज कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को, इस वाली सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? दोस्तों समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रेटोपोज कहते हैं समताप मंडल की ऊपरी सीमा को। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो मेसोपोज कहा जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को इसे मेसोपोज कहा जाता है। तारामंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? थर्मोपोज कहा जाता है। तारामंडल की ऊपरी सीमा को, ये जो सीमा है तारामंडल की, इसे थर्मोपोज कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर बढ़ते हुए वायुमंडल का घनत्व, दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं अपन तो वायुमंडल का जो घनत्व है वो घटता है। वायुमंडल हल्का पड़ता है, कम पतला पड़ता जाता है। वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर जीवन, दोस्तों वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। पसंद आए वीडियोस के सारे प्रश्न आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।